इसमें परिवार जो है सलंग झूठ बोलता रहा है। आज का ये 2 महीने हो गए झूठ बोलते-बोलते लोगों को, मतलब उन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है। तो एक तो उनकी लड़की ने इतनी बड़ी गलती करी है हमारे भैया की छीन ली हमारे से। आज भी सोनम जो है जेल में बंद है, मगर उनके परिवार द्वारा जो है इससे बातचीत चली जा रही है और सोनम को जो सिखा पड़ा रहा है वो चलिए दिख ही रहा वो लोगों को तो है। पुलिस द्वारा जो है इसमें जो जाँच की गई थी, उसमें जाँच में ऐसी क्या कमी रही है जो कोर्ट द्वारा उसको जमानत मिली गई है। ऐसे तो फिर सब कुछ होते चलते रहेगा कभी, तो हमारा तो फिर न्यायालय के ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा हमारा तो ऐसे। तो मतलब ऐसा ही चलता रहा कभी, तो आने वाले टाइम में जो है ये जो 5 आरोपी जो अभी जेल में बंद है, उनको भी धीरे-धीरे छोड़ देंगे लोगों को। देखो, माँ बेटे की याद तो हर पल आती है। ऐसी कोई सा समय नहीं जाता है कि मैं उसको याद नहीं करती हूँ। चाहते हैं कि जो बाकी जने उसके अंदर हैं, मतलब जो पांचों, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसे छूटते जाएंगे तो हम लोगों की तो मतलब हिम्मत ही टूटती जा रही ना। राजा रघुवंशी हत्याकांड यानी एक वो ऐसा विभत्स हत्याकांड जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यदि बात करें तो अब धीरे धीरे इस हत्याकांड के जो आरोपी थे या जो सह आरोपी थे उनकी जमानत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब राजा रघुवंशी के जो परिवारजन हैं उनको इस पर आपत्ति है और इसी के साथ साथ अब वो आने वाले जो समय है उसमें सख्त एक्शन की मांग भी जो है वो करते नजर आ रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई हैं वो हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से पूरी कार्यवाही हो रही है, जिस तरह से एक्शन हो रहा है और लगातार जो आरोपी और सह आरोपियों की जमानत होती चली जा रही है, उन्हें आने वाले वक्तों में ऐसा क्या एक्शन लेने जाएंगे जिससे जो इस हत्याकांड के आरोपी हैं उसे उन्हें जो है सख्त सजा मिल पाए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, एक ऐसा विभत्स हत्याकांड जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया, पूरा देश इस हत्याकांड के बाद स्तब्ध हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे जो आरोपी जो सह आरोपी हैं उनकी जमानत का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या लगता है कैसे इसे देखेंगे और आने वाले वक्त में ऐसा कौन सा एक्शन है जो आपकी तरफ से उठाया जाएगा? देखिए इसमें जो पहले 2 आरोपी जो छोटे सिकंदर थे, उसके बाद तीसरा आरोपी जो अपने शिलोंग जेम्स जो है, जिसने सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश पूरी करी है और मुख्य आरोपी की गिनती में आता है ये। बाकी इसके बाद भी पुलिस द्वारा जो है इसमें जो जाँच की गई थी, उसमें जाँच में ऐसी क्या कमी रही है जो कोर्ट द्वारा उसको जमानत मिली गई है। तो मतलब ऐसा ही चलता रहा कभी, तो आने वाले टाइम में जो है ये जो 5 आरोपी जो अभी जेल में बंद है, उनको भी धीरे-धीरे छोड़ देंगे लोगों को। ऐसे तो फिर सब कुछ होते चलते रहेगा कभी, तो हमारा तो फिर न्यायालय के ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा हमारा तो ऐसे। जी। आपने नार्को टेस्ट की मांग भी जो है वो आरोपियों की थी। इसके साथ आपने कहा था कि हम सख्त एक्शन के लिए आने वाले वक्त में न्यायालय का जो दरवाजा है वो भी खटखटाएंगे। वो पूरी प्रोसेस अब तक कहाँ तक पहुंच चुकी है और क्या आने वाले वक्त में नार्को टेस्ट की ऐसी कोई संभावना जो है वो सामने दिख पा रही है? देखिए, नार्को टेस्ट तो मैं आपको अब खुद देख रहा हूँ मैं, करीब 1.5 महीने करीब हो गया है बोलते हुए मेरे को। और अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन अपनी जो है नार्को टेस्ट की जो है अपील कंप्लीट कर ली है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वकील के थ्रू जो है वहाँ से हम लोग अपने हाई कोर्ट में अपील करना जा पा रहे हैं। मतलब 1-2 दिन के अंदर जो अपनी हमारी अपील हो जाएगी हमारी कंप्लीट उसमें। क्योंकि इसमें नार्को में क्या आता है, एकदम नार्को की जाँच के लिए जो है अपन एक डायरेक्ट बोल सकते हैं पहले पेपर कंप्लीट करने पड़ता है सारे इसके अंदर है, इसके बाद ये होती चीज़ होती है। क्योंकि पेपर हमारे हम लोग कंप्लीट हो चुके पूरे हैं और इसमें जो है अपने अभी शिलोंग जेम्स जो है इसके लिए भी हम लोग जो है अपनी आपत्ति लगाएँगे हाई कोर्ट के अंदर हम लोग अभी। और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है अपने क्रिमिनल लॉयर जो है 2 वकील हैं वहाँ पे मेरे, जिनको हायर करा मैंने, तो उनके थ्रू जो है उनकी ही आगे जो बोलेंगे वो हिसाब से जो मैं आगे चलूँगा इस अंदर में। और इसमें जो मेघालय जाके हम लोग जो है शिलोंग जेम्स के लिए आपत्ति लगाएँगे वहाँ से। मैं अपनी तरफ से आपत्ति लगाऊँगा मैं और मेरे समाज द्वारा जो है उन तरफ से आपत्ति लगाऊँगा सर। और यदि बात करें तो सोनम रघुवंशी के भाई हैं गोविंद, उनके ऊपर भी जो है लगातार आप लोग कहते आए कि गोविंद जो है वो गोविंद भी लगातार ये कहता है कि वो आपके साथ में है और किसी तरह से जो है वो काम नहीं करेंगे आरोपियों के लिए। और क्या लगता है आपको कि उनके परिवार की तरफ से भी कोई पहल की जा रही है आरोपियों के लिए, जो है आने वाले वक्त में न्यायालय के सामने जो है वकील खड़ा करने के लिए, या इस तरह की कोई चीजें जो है उनकी तरफ से मदद के लिए जो है वहां पर की जा रही है? क्योंकि हमने ये भी सुना था कि बात भी जो है सोनम की लगातार उनके परिवार से हो रही है। नहीं देखिए, इसमें परिवार जो है सलंग झूठ बोलता रहा है। आज का ये 2 महीने हो गए झूठ बोलते-बोलते लोगों को, मतलब उन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है। तो एक तो उनकी लड़की ने इतनी बड़ी गलती करी है, हमारे भैया की छीन ली हमारे से। उसके बाद भी बेशर्म बन के जो है आज भी सोनम का साथ दे रहा है वो। मतलब क्या संस्कार उनके परिवार में है, क्या संस्कार उन्होंने उनके बच्चे को दिए थे, ये तो हमें पता चल नहीं रहा आज तक। क्योंकि आप खुद देखने वाला हो, पूरे देश को पता है, दुनिया दुनिया देख रही है, इस चीज़ को देख रही है। मतलब आज भी सोनम जो है जेल में बंद है, मगर उनके परिवार द्वारा जो है इससे बातचीत चली जा रही है और सोनम को जो सिखा पड़ा है वो
चलिए दिखी था वो लोगों को तो है कि गोविंद ने जैसे ही पहले जब घर पे आया तो मम्मी से गले लिपट के रोया था वो। उस टाइम भी गोविंद ने कहा था मम्मी जी बोले राजा भाई जो है चले गए उसमें जो है सोनम ने गलती कर दी मार के माना नहीं था। और अब जो है मैं सोनम का जो है साथ नहीं दूंगा मैं राजा भाई को इंसाफ दिलाने के लिए उनके लिए वकील करूंगा मैं। और राजा भाई को इंसाफ दिलाऊंगा मैं अपना बेटा उनके दूंगा मैं आगे। बाकी ये सब बातें इस प्रकार से इसने छूट करी है। पहले तो हमारे पास घर में आया भरोसा जितना हम लोगों का भरोसा पे भरोसा तोड़ा उसने। फिर मीडिया में जाके बोलता है तो जब तक मैं सोनम से बातचीत नहीं करूंगा मैं तो सोनम नहीं कहेगी जब तक मैं मानूंगा नहीं मैं सोनम मारा नहीं मारा। तो इसमें देखिए ये सब मिला के ऐसी बात होती है। तो गोविंद जो है गोविंद ने सोनम से बातचीत करना चालू कर दी थी। आज 5 हफ्ते हो गए। गोविंद ने 4 हफ्ते पहले बोला था ऐसा। तो गोविंद मतलब कहीं ना कहीं गोविंद के परिवार गोविंद ने जो है पहले सोनम से बातचीत करी है। उसके बाद उन्होंने पक्ष रखा है जिसे गोविंद ने कहा था सोनम का पक्ष भी रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है सोनम से बातचीत करने के बाद हुई ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई है। तो क्या है देखिए एक तरफ से राजा ने जो था राजा भी सोनम के भरोसे गया था। और सोनम ने जो इस प्रकार से राजा को मारा है भरोसा तोड़ा है। एक पत्नी का भरोसा तोड़ा है। आज कोई भी समाज में जो है शादी करेगा कभी तो अपनी पत्नी में कोई भरोसा पत्नी में कोई भरोसा करेगा नहीं। वही उस भरोसा से तोड़ा है। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद इनका परिवार भी जो है हमारा भरोसा जीत रहा है। भरोसा जीत के हमारा भरोसा तोड़ रहा है आज वो। आप लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि इस जो हत्याकांड है इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। क्या लगता है आपको कि अभी भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी जाँच बाकी है या और लोगों के जुड़ने की जो है कड़ी बाकी है? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्दे के पीछे जो है लगातार आरोपियों की या सह-आरोपियों की मदद करके उनको छुड़ा रहा है और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और है? देखिए, इसमें मैं पहले दिन से कहता रहा था, तो जब तक नारकोटिक्स की जाँच नहीं होगी, तब तक बातें बाहर आएगी नहीं, ओपन नहीं होएगी। और सोनम और राज की जब नारकोटिक्स जाँच होएगी, तो उसमें बहुत कुछ ओपन होगा, जो कि आज तक पुलिस द्वारा भी इसमें कुछ जाँच नहीं की गई है। हमने तो इतना तक कहा था कि सोनम की मम्मी को सब कुछ पता है, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे बातें उनको पुलिस कस्टडी में लीजिए, उनसे सख्ती से पूछताछ कीजिए, क्योंकि आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। और ना ही गोविंद द्वारा जो है इसमें सख्ती से पूछताछ की गई है, बल्कि गोविंद से जो सख्ती से करना चाहिए पूछताछ की, वो तो कभी नहीं करी। तो हमें तो ऐसा लग रहा है इसमें कहीं न कहीं जो है पुलिस की कमजोरी कहीं न कहीं दिख रही है। अब जो दिखने स्टार्ट हो गई इनको है कि पुलिस को जो केस बनाना था, जिस तरीके का केस बनाना था, उस तरह से केस पुलिस बना नहीं पाई है। जी। गोविंद यदि बात करें तो जो राजा का अंतिम कार्यक्रम था उसमें आपके साथ नज़र आया था। क्या उसके बाद अब कोई गोविंद का संपर्क आप लोगों से है या फिर अब संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है? नहीं, गोविंद का संपर्क अब पूरा खत्म हो चुका है कि गोविंद जो है, गोविंद उसकी बहन के लिए वकील करके बैठा हुआ है। और अभी राज कुशवाहा की भी जमानत लगी हुई है अभी इस हफ्ते में। तो गोविंद ने भी उसकी बहन की जमानत भी लगा रखी है। और जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, उसके वकील पैसे कहाँ से आ गए हैं? मेरा तो खाली एक ही मानना है कि है राज के परिवार वाला जो है राज की माँ बोलती है वहाँ आटे तक के पैसे नहीं है। और जो वो शिलोंग में जाने के लिए वकील कहाँ से कर रहा है फिर? पैसा नहीं तो पैसा कौन लगा रहा है? पैसा ये लगा रहा है गोविंद। गोविंद अगर से पैसा लगा रहा है तो जानता है वो। तो राज को उस पर जब कुछ छूटेगा तो पीछे से उसकी भी नहीं छूटेगी। एक ही आरोपी का छूटेंगे। ये सभी आरोपी का जो साथ दे रहा है ये इसकी बीमत छुड़ाने के लिए जो कि इसको गलत नहीं करना था उसमें वो कर रहा है। आज हम कहते हैं तो हमने हमारा वही खोया है। मगर इनने जो है इनने एक इंसानियत खो दी पूरी है। जो इनके मन में इंसानियत जो होना चाहिए वो इंसानियत कुछ भी नहीं है। तो हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे इसमें। तो या तो इनको समाज से बेदखल कर देना चाहिए कि ऐसे समाज में ऐसे लोगों को रखने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि समाज से इन लोगों को बेदखल कर देना चाहिए। आपके समाज के कुछ लोग अभी आगे आए हैं या फिर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, तो आपने उन लोगों से कोई शिकायत जो है उस परिवार की है कि आप इन लोगों को जो है समाज से बाहर कर दीजिए या समाज ने कोई ऐसा एक्शन जो है अभी कठोर एक्शन लिया? नहीं, इसमें देखिए मैंने समाज से पहले बातचीत करी भी मैंने है। तो उनका कहना एक ही है तो अभी जो है इनको अपन बेदखल कैसे करें फिलहाल। मैंने जो देखिए जिस प्रकार से उनके परिवार द्वारा जो है अभी तक में इतना कुछ हो गया है, इतना हमारे पीछे राजा को मारा है, ये सारे सबूत उनके पास में हैं, सब कुछ उनके खिलाफ मिल गया है चीज़ें। और जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है तो सोनम के माता-पिता जो है सभी इसमें इन्वॉल्व थे। कि सोनम ने खुद ने बयान कबूल करा है। तो मैंने मेरे बाप से बोला था तो मैं राजा को मार मार डालूँगी। उसकी माँ से कहा था, उसके भाई से सबसे कहा था, चारों घर में जो लोग थे, माँ थी, बाप था, भाई था और उसकी भाभी थी। ये चारों के सामने सोनम ने कहा था तो मैं राजा को मार डालूँगी मेरी शादी कराओगे तो। फिर भी जो है कि माता-पिता ने जो है शादी व्यवस्थित कराई है। और इसमें ये भी एक सह-आरोपी बन सकते हैं, बनाना चाहिए पुलिस तो कभी क्योंकि इनसे पूछताछ नहीं कर रही है तो मतलब हम कैसे बताइए? हम जो हमको पता चल रहा है, हम बता रहा है, फिर भी इनसे पूछताछ नहीं कर रही है पुलिस। मतलब इसमें कहीं न कहीं पुलिस जो है थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। आपकी अभी मेघालय पुलिस के किसी अधिकारी से या किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति से बात हुई जो बता पाएँ या फिर आने वाले वक़्त में आपने उन्हें कुछ सुझाव दिए हों तो वो उन सुझाव को जो है मान पाएँ?
देखिए, मैं यहाँ से जैसे मैं वहाँ पे एसपी साहब जो है अपने विवेक सिंह जो है उनको फ़ोन लगाता था मैं, तो पहले तो फ़ोन उठाते नहीं थे वो, फ़ोन जो उठाते थे तो किसी और को बोलते थे हिंदी में बात करने के लिए। तो मैं उनको कुछ बताता था, तो उस पे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज 2 महीने हुए हैं, जब जो उनसे बात करता हूँ मैं तो वो उसी बातों को सुन के बात टाल देते हैं और बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा कौन-सा काम कर रहा है ये? तो अभी तक मैं आरोपी जो है उसमें अभी तक उसकी मोटिव मालूम नहीं पड़ा है और जिनने जाँच खत्म नहीं हुई इसके पहले जो है अभी तक में 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है। इसी को उन्हीं से रिपोर्ट बनाई है, इसमें ऐसी रिपोर्ट बनाई है तो उसमें पुलिस द्वारा जो है उसमें केस दर्ज करा है मगर उसमें आरोपी अभी जांच होने के पहले ही जांच चल ही रही है उसमें जांच चलते बीच में जमानत मिल गई मतलब तब से पुलिस की कमजोरी इसमें हमको दिख रही है इसमें दिख रही है जो कि आज इतने बड़े केस के अंदर वहाँ से हमको अभी तक ना डेथ सर्टिफिकेट मिला हमको है ना हमको पोस्टमार्टम हमको रिपोर्ट दी गई है और ना ही अभी तक ने एक्सल को तो जो इस हथियार से मारा था उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस द्वारा जो इसमें बहुत ढीलेपन चल रहा है इसमें है क्योंकि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मुश्किल से 1 महीने में आ जाना चाहिए आज करीब 2 महीने हुए हैं रिपोर्ट तक नहीं दी आई और ना ही हमको डेथ सर्टिफिकेट हमको दिया है तो इसमें हमको चीजें देने में हमको दिक्कत क्या आ रही है। आपको वहाँ पुलिस के द्वारा बुलाया गया है अभी या फिर आपकी जब बातचीत हुई है तो कुछ ऐसे मतलब जब यहाँ से पुलिस गई है वापस उसके बाद आपसे कुछ जांच पड़ताल के लिए उन्होंने बात की हो या फिर आपको बुलाया हो अभी तक इस तरह की कोई कंडीशन बनी? नहीं, अभी तक में मुझे कोई ऐसा कुछ बोला गया कुछ भी नहीं है। मैंने उनको 2-3 बार फ़ोन लगाया था। मैंने सर आपको 150 रुपए देते नहीं बन रहा कभी अभी आपको दिक्कत आ रही हो तो मैं खुद आके ले लेता हूँ वहाँ पे मैं। बोले ठीक है आपकी जैसी इच्छा वैसा कर सकते हो कोई ये दिक्कत नहीं है बोले। तो मेरा मतलब ये इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस सपोर्ट ऐसा नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए इनको। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट तो देने में उनको कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। वो तो 2 दिन में के भरा जाता है। आज 2 महीने तक ये टाल क्यों रहे? और वहाँ के डॉक्टर लोग जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बना के दे क्यों नहीं रहे हैं? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? इतना चर्चित केस होने के बाद भी जो है इतना बड़ा ट्रायल चल रहा है। उसके बाद भी सारी जाँचें जो बाहर नहीं आई हैं वो जाँच आने के पहले ही इनको मतलब छोड़ा जा रहा है मतलब फिर तो ये तो चीज़ गलत थोड़ी-सी है। यहाँ से क्या मांग आप करना चाहेंगे मेघालय की पुलिस से और साथ ही जो जिम्मेदार हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में इस जांच को जो आगे बढ़ाएंगे उन लोगों से क्या सुझाव देंगे या क्या मांग आप इस नवभारत टाइम्स के माध्यम से करेंगे? देखिए मेरा मानना इसमें ये है तो अभी जिस प्रकार से अभी ये सीएम जेम्स को जो ज़मानत दी गई इसमें है तो इसको बारीकी से जो है एक बार पुलिस द्वारा जो इसमें जाँच और करना चाहिए थोड़ी-सी। तो कहीं न कहीं इसमें जो ये चूक हुई है उसको उसका थोड़ा सुधार करना चाहिए। क्या लगता है आपको लगातार जो है सोनम की बात भी परिवार से चल रही है उस पर भी आपको आपत्ति है बात बंद कर देनी चाहिए या फिर इस तरह की कोई एक्शन जो है उसके खिलाफ और कठोर एक्शन लेना चाहिए? नहीं देखिए, सोनम से बातचीत कर रहे थे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मगर ये पीठ पीछे छुप के जो वार कर रहे हैं ना, ये सब गलत कर रहे हैं। इनकी लड़की के लिए इनको इतना प्यार था, तो मुँह पे बोलते ना हमारे से, समझ में आके बोलते, मीडिया में आके बोलते, तो हाँ, हमारी लड़की को छुड़वाएँगे, कोई वो करना करिए। ये हमारी तरफ मीठापन बोल के फिर धीरे से पीठ पीछे बात कर रहे हैं, वो पीठ पीछे लड़की को छुड़वा रहे हैं। तो मतलब कहीं न कहीं ये पूरा परिवार जो है, पूरा एक परिवार डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तब से हो चुका है। क्योंकि ये इन लोगों का हमें तो अभी अलग चीज़ लग रही है, देख के लग रही है, तो ये कहीं न कहीं इनका काम ही ऐसा पहले शुरू से। क्योंकि देखिए ना, आज जो भी काम करना चाहिए तो मुँह पे बोल के करना चाहिए। आज मैं कोई भी मीडिया में बोलता हूँ, तो मैं खुल के बोलता हूँ मीडिया में। जो सही है वो सही बोलता हूँ मैं तो। अब ये लोग तो क्या करते हैं, पीठ पीछे अलग बोलते हैं, मुँह पे अलग बोलते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए ये फ्रॉडपन कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना था। अब आने वाले वक्त में आप क्या कुछ एक्शन लेंगे और आगे आपका क्या कदम होगा इस पूरे मामले में? देखिए, अभी मैं इसमें जो है हाई कोर्ट में अपील लगाऊँगा इनके लिए जो तीनों आरोपी जो इसमें छूटे हैं इनके लिए तीनों की आपत्ति लगाने जाऊँगा अभी मैं और होगा तो 2 दिन के अंदर हम लोग आपत्ति लगा देंगे इसके अंदर क्योंकि अभी इसमें ज़मानत उसकी लगी हुई है और राजकोषबा की कोई रिफंड भी लगी हुई है इसके अंदर है। हमारे साथ राजा रघुवंशी की माँ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे घटनाक्रम को अब किस तरीके से जो है वो देख रही हैं। लगातार आरोपी और सह-आरोपियों की जमानत का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। पूरे देश ने आवाज़ उठाई कि राजा को न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको अब आने वाले वक्त में क्या कुछ एक्शन जो है लिया जाना चाहिए? देखो अभी एक के बाद एक को मतलब है ना वो मिल रही है तो मतलब अपन यही चाहते हैं कि जो बाकी जने उसके अंदर हैं मतलब जो पांचों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि मेघालय पुलिस से वहां की सरकार से भी अपन एक ही दरखास्त करते हैं कि राजा रघुवंशी को न्याय दिया जाए क्योंकि मेरे बेटे का पहली बात तो कोई कसूर ही नहीं था और है ना अगर ऐसे छूटते जाएंगे तो हम लोगों की तो मतलब हिम्मत ही टूटती जा रही है ना। बिल्कुल। यदि बात करें तो गोविंद जो है आपसे आकर मिले भी थे पूरे हत्याकांड के बाद और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बहन का साथ नहीं दूँगा। लेकिन अब क्या वो आकर मिल रहे हैं, आपसे कोई बातचीत हो रही है ल या फिर जो है वो भी जो है आपको लग रहा है कि सब जो है परिवार भी उनका साथ दे रहा है? गोविंद में से आके अब नहीं मिल रहे हैं उस टाइम पे आके मिले थे और उन्होंने यही बोला था कि अपन सोनम को फांसी दिलवाएंगे और उस दिन से कोई बातचीत भी नहीं हुई ना उन लोगों ने कोई मुझसे बात करी ना पूछा मतलब।
अच्छा, और यदि हम बात करें तो लगातार जो है अब आप लोगों के एंड से क्या एक्शन जो है लेने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? आप भी न्यायालय का दरवाज़ा जो है खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या आने वाले समय में एक्शन लिया जाएगा? देखो, हम न्याय के लिए दरखास्त लगा सकते हैं, हम न्याय के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमको तो हमारे बच्चे को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे का कसूर ही नहीं है, तो हम उसको इंसाफ के लिए खड़े हैं। क्या लगता है आपको अभी भी इस पूरे हत्याकांड में कोई मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे से लगातार इन लोगों की मदद कर रहा है? हाँ, ऐसा लगता तो है, कोई न कोई मास्टरमाइंड तो है, क्योंकि कुछ बात ऐसी लग रही है कि छिपाई जा रही है। जी, अब क्या माँग आप यहाँ से करेंगे मेघालय की सरकार से, मेघालय की पुलिस से और तमाम जो लोग जो इस जाँच में लगे हुए हैं? मेघालय की पुलिस से हमारी यही दरखास्त है कि छानबीन थोड़ी-सी और अच्छे से तेज़ी से करी जाए, क्योंकि कहीं चूक हो रही है मेघालय की पुलिस से। मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो छान नहीं कर रहे, वो अच्छे से कर रहे हैं, मगर फिर भी कहीं चूक हो रही है उनसे। चलिए एक सवाल और आपसे यहाँ पे लेंगे चूँकि आप माँ हैं, एक बेटे की याद सबसे ज़्यादा जो है माँ को आती है। अभी भी वो ऐसे पल होते होंगे जब आप अपने बेटे को याद करती होंगी, उनकी यादें जो है वो आपको आती होंगी। तो देखो, माँ बेटे की याद तो हर पल आती है। ऐसी कोई सा समय नहीं जाता है कि मैं उसको याद नहीं करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करना चाहती हूँ, मगर फिर भी मेरे को उसकी याद आ ही जाती है। जी, तो अब आने वाले वक़्त में जो है न्याय की माँग आप यहाँ से करेंगी सरकार हाँ, मेघालय सरकार से दरखास्त है हमारी कि राजा को इंसाफ दिया जाए और उनको पाँचों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और हम जल्दी सुनना चाहते हैं कि इनको सज़ा हो गई है। तो निश्चित तौर पे राजा की माँ थी जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि उनके कान अब इस बात को सुनने के लिए तरस रहे हैं कि जो राजा के दोषी थे यानी जिन्होंने राजा को मारा है, उन्हें जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जा चुकी है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।